एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और चाय को रिप्लेस करने के चक्कर में अब मैं बॉर्नविटा पी रही हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ी सी नींद लगती है मुझे, क्योंकि रात को सोने में देर हो जाती है। और अभी मैं सुबह उठने की जल्दी कोशिश कर रही हूँ। तो बॉर्नविटा पीते पीते हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देख लेते हैं पहले आज हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, मैं ऐसे ही नोट करके रख देती हूँ मंथ भर के लिए कि किस दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब इस नोट्स के बारे में ही। तो आज मैं अभी ज्योग्राफी की रिवीजन करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मेरा कुछ नोट्स में शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मतलब आइडिया आ जाए। तो ये रही ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि ये मैंने सारे नोट्स ना एनसीईआरटी से ही बनाई है। तो ये रही, मैंने पहले ना कुछ टॉपिक्स नोट डाउन कर देती हूँ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ही फोकस करनी है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही बनाती हूँ। तो बाकी ज्योग्राफी की नोट्स ना जितना ज़्यादा क्या हो डायग्रामेटिकली हो, मुझे उतना जल्दी याद होती है। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा डायग्राम में यूज़ कर सकूँ उतना मैं करती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी गो थ्रू कर लो एक बार, क्योंकि ज्योग्राफी में ना मुझे एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा स्किप की थी, वीडियो वगैरह देख के पढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ की कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर ज्योग्राफी। एक्चुअली नॉट ओनली ज्योग्राफी, इट्स गुड फॉर हिस्ट्री एंड अदर टॉपिक्स। आप अपनी कन्वीनियंट के अनुसार से नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी से बनाए या फिर स्टैंडर्ड बुक से बनाए, लेकिन इतना नोट्स इतना हैंडी होने चाहिए कि आप उससे बार बार रिविजन कर पाए। बाकी वो आप पर है कि आप कैसे बनाते हो, मतलब आप डायग्राम बना के बनाते हो या फिर सिर्फ सिनोप्सिस लिख लेते हो। लेकिन नोट्स बनाओ, अपनी हैंड रिटन नोट से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं हेल्प हो जाती है। क्योंकि इनिशियली मैं भी स्किप कर रही थी कि बुक में तो अंडरलाइन कर रही हूँ, फिर नोट क्यों बनाऊँ, या फिर कोई वीडियो देख रही हूँ तो बाद में वहीं से देख लूँगी। नोट्स को आप एक बार अगर पूरा लाइन लिख के नोट बना रहे हो ना, उसके बाद उसको कीवर्ड पे सिर्फ एक नोट बना दो, क्योंकि आपका नोट सिर्फ आपको ही पढ़नी है, आपको बाद में उसको बेचना नहीं है। तो नोट ऐसे बनाओ जो आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपका नोट आप ही पढ़ोगे। तो आगे चल के मैं करंट अफेयर की भी नोट्स दिखा दूँगी आज की वीडियो में आपको, ताकि आपको करंट अफेयर्स की भी थोड़ी सी आइडिया हो जाए। और डेली न्यूज़पेपर के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लेती हूँ सुबह, उसके बाद ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ खुद से एक बार, और जो चीज़ें उस वीडियो में मेंशन किया जाता है उसको नोट कर लेती हूँ। अगर कुछ और चीज़ें भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं अपने नोट में ऐड कर देती हूँ उसको, और बाकी मंथली मैगज़ीन मंथ एंड में पढ़ के उसको मैं ऐड कर देती हूँ। और अभी क्योंकि मैं जब दिल्ली आने वाली थी तो मेरा कुछ महीने का करंट अफेयर छूट गया था, और कुछ फैमिली में प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से मैं अभी PT 365 लेके आई हूँ यहाँ से करंट अफेयर रिविजन करने के लिए। मतलब एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक्स का, IR का और साइंस एंड टेक का, इसका तो चाहिए ही चाहिए। और ये रही मेरे करंट अफेयर्स की कुछ नोट्स, तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं कैसे बनाती हूँ। ये वाला मेरा एनवायरनमेंट का है। तो जैसे कि ऑलिव रिडल टर्टल बहुत टाइम से न्यूज़ से था, तो मैंने क्या किया कि वो कौन सी लोकेशन में मिलती है, उसका आयुसीन स्टेटस क्या है, उसकी लिविंग कंडीशंस क्या है, और कीवर्ड अगर कुछ उससे रिलेटेड है तो उस चीज़ को मैं नोटिस कर लेती हूँ। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिस में कैसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी चीता नाम भी वैसा आया था, तो उस बारे में नोट कर रखी है। बाकी अगर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करंट में होता है तो आप उसको नोट कर दीजिए, कोई भी कन्वेंसन या फिर COP27 हो गया, IPCC असेसमेंट रिपोर्ट आ गया, तो उसका कीवर्ड जो कि आप बार बार रिवाइज कर सको उसको नोट कर सकते हो। और बाकी करंट का तो मेरा यही है कि मैं इशू बेस्ड नोट बनाती हूँ, मतलब हर रोज़ डेट डाल के वैसे नोट नहीं बनाती, क्योंकि एक इशू अगर आज आया है तो वो बार बार न्यूज़ में आएगा ही। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार उसको लिख लेती हूँ, अगर दोबारा से आए, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिल जाए तो फिर मैं ऐड करती हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार वही चीज़ें लिखता जाओ, कोई उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। एक बार लिख लिया है तो वहाँ पे ही ऐड कर दो अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है। तो मैंने एक नोटबुक में ना डिफरेंट सेक्शन डिवाइड कर दी है, मतलब IR का डिफरेंट, एग्रीकल्चर का डिफरेंट, सोशल इशू का डिफरेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई स्कीम है उसका डिफरेंट सेक्शन बनाया हुआ है मेरे नोट में, साइंस एंड टेक का भी डिफरेंट मैंने बनाया हुआ है। तो आप वैसे नोट बना सकते हो, बाकी वो आप पे है आपको कैसा पसंद है। तो मुझे ऐसा कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि पहले मैं भी डेट वाइज बना रही थी करंट अफेयर्स, लेकिन उसे रिवाइज़ करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, और अच्छे से नोट भी मेरा नहीं बन रही थे। तो इसीलिए मैंने इसे इशू बेस्ड नोट बनाना शुरू की थी। तो सो आई होप कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी कि करंट अफेयर्स की नोट कैसे बनानी है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की नोट मैं बीच बीच में वीडियो में डाल दूँगी, किसी को ज़रूरत होगी तो उनको भी पता चल जाएगा। और ऑप्शनल के रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं,
क्योंकि जितना आइडिया मुझे है एटलीस्ट मैं आप लोगों को उतना तो शेयर कर ही सकती हूँ कि क्योंकि जो चीज़ें मैं इनिशियल स्टेज में गलती कर रही थी एटलीस्ट वो चीज़ें तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकती हूँ कि ये वाला चीज़ें मत कीजिए। इससे अलावा जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिसका नोट बना रहे हैं, उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप जो नोट में लिख रहे हो ना वो आपके दिमाग में रहे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में आप नोट लेके नहीं जाओगे, एग्ज़ाम में तो आप लेके जाओगे अपना दिमाग ही, क्योंकि जो आप दिमाग में फिट करोगे वही एग्ज़ाम में आप रिप्लिकेट कर पाओगे। बाकी आंसर राइटिंग भी बीच बीच में करते रहिए। अभी तो जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं वो लोग कर नहीं सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 2 मंथ ही बाकी है, तो वो लोग प्रीलिम्स के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर द लव।